हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह जो आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनियंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 3 में देखेंगे। 3 में देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों यह जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है प्रभाव में आकर जो है लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 4 देखेंगे। 4 में देखिए वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो दोस्तों यह जो आपको अरुणा आसफ अली है जो कि वायुवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 5 में देखेंगे। 5 में देखिए किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो दोस्तों यह जो आपको पुणे महाराष्ट्र में जो है बीजी तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको होकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती जो है इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के 7 में देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। दोस्तों यह कथन जो है आपको हीरोज के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 8 में देखिए जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो दोस्तों यह जो आपको जगजीवन राम जो है कि जो कि श्रम मंत्री हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो दोस्तों यह जो आपको नवंबर में जो है पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 10 में देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो है दूसरे सत्याग्रही थे। यह स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही हुआ करते थे। अगला प्रश्न अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो जी हाँ यह जो इसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 11 में देखेंगे बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों उराव जनजाति है जो कि गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए यंग इंडिया के लेखक जो है महात्मा गांधी बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है यह स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी है यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या जो है 13 में देखेंगे। 13 में देखिए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह जो है सफल रहा था। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था जो कि बिल्कुल सफल रहा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 14 में देखेंगे भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 15 में देखिए 15 में आपको सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्णीत हुई थी। तो दोस्तों यह जो आपको 1992 में जो है निर्णीत हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको एगेंस्ट मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अंशदान था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपको अगला प्रश्न देखिए 17 में देखिए मिलान करने, सॉरी अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए तो 17 में जो है मिलान करने के लिए जो है दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है हम लोग मिलान करेंगे। देखिए विवाह विशेष अधिनियम जो है, विवाह विशेष अधिनियम जो है यह जो आपको 1954 में पारित हुआ था। विवाह विशेष अधिनियम जो है, सॉरी यह जो आपको यह अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम जो है यह जो आपको 1961 में पारित हुआ था। उसके बाद देखिए श्रम परिश्रमिक अधिनियम जो है यह आपको 1976 में पारित हुआ था। उसके बाद देखिए नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है यह आपको जो है 1986 में पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 18 में। देखिए 18 में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों देखिए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक के जो है अधिकारों का संरक्षण, उसके बाद देखिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर में आपको पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था। तो दोस्तों यह जो आपको धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 20 में देखेंगे। 20 में देखिए भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आविष्कृत करता है। तो दोस्तों यह जो आपको देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 21 में देखेंगे। 21 में देखिए इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट जो है एनवी रमन्ना के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 22 में देखेंगे। 22 में फिर जो है मिलाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 23 नंबर। देखिए 23 नंबर में आपको निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तत्काल निर्मित हुआ था। तो दोस्तों यह जो आपको पूर्व के लोगों का सम्मेलन द कॉमिटन्स, उसके बाद देखिए ग्रेट ब्रिटेन का जो है साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग, प्रश्न क्या 24 में देखिए। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का जो है मूलभूत कारण है। तो यह स्टेटमेंट जो है दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 25 में देखेंगे। 25 में देखिए, 25 में आपको निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो दोस्तों इसके प्रमुख मांग जो है बेकार का उन्मूलन था। उसके बाद देखिए वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना था, राजस्व में कमी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे, सॉरी एक मिनट, हम लोग प्रश्न क्या 26 देखेंगे। 26 में देखिए मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में जो है
प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों यह जो आपको यह जो है यह स्टेटमेंट जो है द स्पीड ऑफ द लॉज में जो है प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 27 में। 27 में देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण जो है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए जो है इमारती लकड़ी की जो है आपूर्ति करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 में देखिए, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षत, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जो है संगठक है। तो दोस्तों पारितंत्र का संगठक जो है यह जो आपको जंतु भी है, उसके बाद सूक्ष्मजीव, उसके बाद पादप। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको 30 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है लेड फिल से उत्पन्न होती है। तो यह जो आपको लेड फिल से जो है यह आपको जो है मीथेन उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यह जो आपको जंगल में जो है आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व जो है यह जो आपको पादप, हिरण और शेर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 32 में देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक जो है डैश की क्रिया द्वारा जो है विघटित होती है। तो दोस्तों यह जो विघटित नहीं होती है तो यह जो आपको मृत्युजोवी द्वारा होता है, उसके बाद देखिए परजीवी द्वारा होता है, उसके बाद देखिए जीवाणु द्वारा होता है, इन किसी के द्वारा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 33 में। देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो दोस्तों इसमें जो शामिल है सौर सेल, उसके बाद जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या 34 में देखेंगे। 34 में देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों आहार श्रृंखला में जो है शाखान्वित शाखा का जो है आहार जाल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 35 में देखेंगे। 35 में देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करती है और उसे खाद्य ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित करती है। तो सूर्य प्रकाश के जो है 2% भाग का जो 2% ग्रहण करती है और उसको जो है खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी। तो दोस्तों यह जो आपको सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, डैश आहार श्रृंखला में जो है प्रथम सोपोषी स्तर पर मौजूद होता है। तो दोस्तों आहार श्रृंखला में जो है प्रथम स्तर पर जो मौजूद होता है यह जो आपको सोपोषी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो दोस्तों यह जो आपको फास्फोरस जो है जो कि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 39 देखेंगे। 39 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर जो है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुछ जीवाणु, जंतु, उसके बाद सोपोषी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 40 में देखेंगे। 40 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर वाला और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। तो दोस्तों यह जो आपको
उच्च ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्घ्य जो है यह जो आपको परावैंगनी विकिरण के पास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 41 में देखेंगे। देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैसीय अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है हम लोग जो है जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, जनसंख्या की वाहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों जनसंख्या की वाहन क्षमता जो है यह जो आपको जन्म दर, सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि दर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 43। देखिए 43 में देखिए, मेथोग्लोबिनेमिया, इसको जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह आपको जो है नाइट्रेट के जो है दूषित पानी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको प्रश्न क्या देखेंगे 44 में देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है यह जो आपको एक दिशीय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे, रीजनिंग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए सी को जो है 15 लिखा गया है, उसके बाद ओ को जो है 16 लिखा गया है, उसके बाद डी को 19 लिखा गया है। इसी तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैथ में जो है 46 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 47 नंबर में देखिए, यह जो आपको समूहों में जो है भिन्न शब्द चुनना है। तो देखिए, पुस्तक हो गया, कागज हो गया, पेंसिल, रबर, पेन और रबर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपको 48 में देखिए, 48 में ए को 1 लिखा गया है, डी को जो है 2 लिखा गया, उसके बाद पी को जो है 4 लिखा गया है। तो दोस्तों उसी तरह से जो है 3 को क्या लिखा जाता है। देखिए ए का स्क्वायर 1 ही होता है तो ए ही लिखा गया। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है तो 4 को डी लिखा गया। उसके बाद देखिए पी, यहाँ 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है तो इसको पी का वैल्यू जो है 16 होगा। उसके बाद देखिए 3 को क्या लिखा था, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा। 9 लेटर पे जो है आई आता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 49 में देखिए। 49 में दो संख्याओं का जो है अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद यदि उनका जो है 911 होता है तो संख्या का योग कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 341 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 50 में देखिए। 50 में देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है 55:48 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 51। देखिए 51 में जो है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि 100 एक साथ आ जाए। तो दोस्तों इसको जो है 144 प्रकार से जो है व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 52 में। देखिए 52 में है आपको आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है कि इसको जो है भागा देके या जैसा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें जो है वर्ग की संख्या जो है ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ 4 गो रो आया है और 4 गो कॉलम है। तो इसको 4 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिएगा, टोटल का स्क्वायर कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह आपको जो है 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपको प्रश्न संख्या 54 में। देखिए यह जो आपको मैथ का सवाल है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर जो है यह आपको जो है परसेंटेज से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर की हम लोग बात करेंगे तो 55 नंबर का जो है इसका आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
56 नंबर में देखिए, 56 नंबर में जो है यह जो आपको सीरीज का क्वेश्चन है, इसको यदि हम लोग 2/2 से गुना करते जाते हैं, सभी को 2/3 से गुना कीजिएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको, यह भी श्रेणी का प्रश्न है दोस्तों। इसको हम लोग आधा करते हैं, उसके बाद जो है 1 गुना कीजिएगा, उसके बाद जो है 1.5 गुना कीजिएगा, उसके बाद जो है 2 गुना कीजिएगा, उसके बाद जो है 2.5 गुना कीजिएगा। तो इस प्रश्न का 3 गुना कीजिएगा, तो 2.5 गुना कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 58 में। देखिए 58 में रिक्त स्थान को जो है चूज करना था, इसमें जो है सभी संख्या जो है 5 से घट रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न में जो है दिया है कि प्रयागराज से जो है पटना जाने के क्रम में 5 मार्ग और 4 मार्गों में पटना से कोलकाता जाने क्रम, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का 60 में देखेंगे। 60 में देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 61 में। देखिए 61 में जो है यह आपको रीजनिंग का जो है क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 450 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह एज रिलेशन से संबंधित है, तो दोस्तों 62 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। 62 के बाद 63 में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से जो कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें 2 जो है आंसर आ रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौसठ नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है 60 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो है प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का जो है 1951 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का जो है काफी अच्छे प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लॉग से संबंधित है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम लोग अब 68 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यह मैथ का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर आ ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए रूट जो है, रूट का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में देखिए 70 नंबर का जो है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर की हम लोग बात करेंगे, तो 71 नंबर का जो है इसका आंसर जो है आपको 16.2/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 72 में देखेंगे, 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ई हो जाएगा। 73 की हम लोग बात करेंगे, तो दोस्तों 73 नंबर का जो है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 74 नंबर की बात करेंगे, तो दोस्तों 74 नंबर का जो है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का जो है, 75 नंबर जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, बायोलॉजी संबंधित है। देखिए माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है अनुवांशिकता कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान 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 में जो है रखने वाली बात है, तो ओम के नियम से संबंधित है। तो देखिए ओम के नियम, ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। यह जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 79 में देखिए लोहे के बुरादे में जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों यह जो आपको लोहे के बुरादा में यदि हम लोग जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो यह जो है आपको हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का जो है उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 80 में देखिए बाढ़ को रोकने के लिए जो है सबसे उत्तम विधि क्या है। तो दोस्तों वनोरोपण जो है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 81 में देखिए खाने के डब्बे पर जो है जिंक के बजाय जो है टीन का परत चढ़ी होती है, क्यों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीन की तुलना में जो है जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न क्या देखेंगे 81 में देखिए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो दोस्तों अंडाशय के द्वारा जो है प्रोस्टोजन का स्राव किया जाता है, एस्ट्रोजन का स्राव किया जाता है, डीएम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सभी प्रक्रिया जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग 83 में देखिए 83 में देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको 84 में देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो है यह जो आपको प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न देखिए 85 में आपको विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत विभव को मापने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 की बात करेंगे तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो है यह आपको जो है सदिश राशि होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों 87 नंबर में देखिए 87 नंबर में है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में जो है धकेल सकता है। तो दोस्तों बात की जा रही है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो यह जो आपको खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो है अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश जो है क्या कौन सा होता है। तो यह जो आपको बैगनी रंग का प्रकाश जो है जो कि सबसे अधिक जो है अपवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो बर्फ के पिघलने पर जो है मिट्टी की तेल की सतह जो है क्या होगी। तो दोस्तों मिट्टी की तेल की सतह जो है उठेगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों रक्त का प्लाज्मा का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको एक समान नेत्र लेंस की जो है नाभिक दूर होती है। तो यह लगभग 25 cm होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ जो है बनता है। तो दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से जो है जो विरंजक चूर्ण बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो दोस्तों यह जो आपको इजराइल भी है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात भी है, भारत भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न के हम लोग 94 में देखेंगे। 94 देखिए 17 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो दोस्तों यह जो आपको रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर के जो विरुद्ध जो है जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 में देखिए तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।
तो दोस्तों इसका आयोजन जो है पपुआ न्यू गिनी में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न के हम लोग देखेंगे 96 देखिए रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों रोवन विल्सन की बात की जा रही है, तो यह जो आपको न्यूयॉर्क में जो है इसकी नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को जो है नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह जो आपको यूएसए के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो दोस्तों यह जो आपको जॉर्जी गेस्पोडिनोवा को जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ट्विटर के जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का 100 में देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है। तो दोस्तों बिहार की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यह आपको जो है 51.5% रही थी। तो जो कि इस प्रश्न में जो है नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 101 में देखिए सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है वह जानी जाती है। तो दोस्तों वह जो है इसका सुभद्रा देवी का संबंध जो है किससे है। तो इसका संबंध जो है आपको पेपर मैसी कलाकार के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 102 में देखिए 102 में है भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम जो है पद्म श्री बिमल पटेल जो है इसका नाम था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 103 में देखिए केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी। तो दोस्तों यह जो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 104 में देखिए किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदायों और ओबीसी का दर्जा दिया है। तो दोस्तों यह जो आपको मध्य प्रदेश के द्वारा जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है ओबीसी का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 5 में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो दोस्तों इब्न बतूता जो है यह आपको मोरक्को यात्री थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 106 नंबर प्रश्न देखिए हाल ही में भारत का पहला केवल एसटी रेल पुल बनाया गया है। तो दोस्तों केवल एसटी रेल पुल जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यह गुजरात में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 में देखिए 108 में देखिए चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है एच.एस. पोलक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 109 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो दोस्तों अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा जो है यह जो आपको वेनेजुएला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110 की बात करेंगे दोस्तों। 110 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम जो है। तो दोस्तों यह जो आपको सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल उसके बाद देखिए समताप मंडल, उसके बाद मंद मंडल, उसके बाद देखिए ताप मंडल, उसके बाद जो बहिर्मंडल होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 की बात करेंगे दोस्तों। 111 नंबर प्रश्न देखिए 111 में आपको स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों 111 में जो है इसका जो है मलेशिया का जो है लदांग है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 12 में देखिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो दोस्तों 30 डिग्री पूर्व में जो है
2 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न का 13 में देखिए महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो दोस्तों सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है महासागरीय प्रॉपर्टी के जो है मुख्य घटक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो दोस्तों मल्चिंग शब्द की व्याख्या जो है फसलों के बीच जो है खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना जो है, इसी के लिए जो है मल्चिंग शब्द का व्याख्या किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, सॉरी 115 नंबर प्रश्न देखेंगे। 115 देखिए भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का जो है सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही युग्म जो है लुजेन जो है गुजरात में है। तो दोस्तों उसके बाद केजी बेसिन जो है पश्चिम बंगाल में, उसके सुरमा घाटी असम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या है 116 में देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो दोस्तों कदम पेड़ की पूजा जो है संथाल जाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो दोस्तों खीरा, तरबूजा और खरबूजा की खेती जो है सभी का खेती जो किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न का 119 में देखेंगे। 119 में देखिए, 119 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय की लेक स्पीयर के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको कनाडा और यूएसए के मध्य जो है भौगोलिक सीमा बनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 में देखेंगे दोस्तों, 120 में देखिए आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का ध्रुव ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों शुक्र को जो है पृथ्वी का ध्रुव ग्रह माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो हम जो है सटीक आंसर देने का कोशिश किए हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आपका जो है कटअप की बात की जाए तो दोस्तों कटअप के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसे जो है कटअप बहुत कम ही रहेगा। 70 और 80 के आसपास की बात करें तो लगभग रहने की चांस है, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट है। तो आइए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है एनालिसिस अच्छा लगेगा।